हेलो बच्चों, अपन अध्याय 5 के अंदर जनता जब बगावत करती है उसके अंदर पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें ये पढ़ रहे थे कि किस तरह से जनता को परेशान किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। उसके अंदर अपन नवाबों की और राजाओं की जो सत्ता को छीना जा रहा था, उसमें दो उदाहरणों के माध्यम से समझा था। एक रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण दिया था, दूसरा था बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद करने वाला, और तीसरा था पढ़ा था अपन ने अवध के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने अधिकार कर लिया था। उसके पश्चात बहादुर शाह जफर को और ये कह कर के ये ऐलान कर दिया कि ये अंतिम शासक होगा, इसका परिवार अब राजमहल में न रह करके और क्या रहेगा, दिल्ली के किसी जगह पर निवास उसका बनाया जाएगा। अब अगर दूसरा था कि किस तरह से किसान और सिपाहियों को, दूसरा था कि किसान और सिपाही भी कैसे परेशान थे। किसान और सिपाही यानी अंग्रेजों के कार्यों से किसान और सिपाही किस प्रकार से तंग थे। देखो, गांव के अंदर किसानों से, जमींदारों से, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो राजा थे उनके जो सामंत थे, उन सामंतों के जो अधिकार थे उन अधिकारों को क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। ये अपन ने पढ़ लिया कि राजा के जो सामंत थे, राजा के जो सामंत थे उन सामंतों के अधिकार को खत्म कर दिया था। ठीक है, कर दिया। राजा के जो सामंत थे उन सामंतों के अधिकारों को उन्होंने क्या कटौती कर दी थी, कहीं पर सामंतों को बिल्कुल हटा दिया गया था, जिससे कि इन सामंतों को उनके मन में भी और अंग्रेज़ों के प्रति क्या पैदा हो गया, आक्रोश पैदा हो गया। अब क्या था कि ये किसानों से और क्या लेने लग गए थे, भारी भरकम लगान शुरू कर दी थी। भारी भरकम लगान शुरू कर दी। अब किसान एक और क्या लेना शुरू करते थे, कर्ज लेकर के क्या करते थे, खेती करते थे, और इस खेती से जितना अनाज का उत्पादन होता था वो अनाज भी उनसे ले लिया जाता था, फिर उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता था, लगान भी लगा दिया जाता था। अब किसान के परिवार का भरण पोषण करना भी क्या हो गया था, मुश्किल हो गया। भरण पोषण करना मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ उन्होंने जो कर्जा लिया था वो कर्जा चुकाने में भी क्या हो गए, असमर्थ हो गए। ठीक है ना। इस तरह से क्या है कि किसान भी अंग्रेज़ों से क्या होने लगे, परेशान होने लगे। इसके पश्चात पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जो ज़मीन है वो भी क्या थी, उनके हाथों से निकलती जा रही थी। यानी उनकी ज़मीन के, किसानों की ज़मीनों के ऊपर भी और क्या हो रहा था, अंग्रेज़ कब्जा कर रहे थे। ठीक है, अंग्रेज़ कब्जा कर रहे थे। तो पहला क्या लगा रहे थे, वो भारी भरकम लगान लगा रहे थे। दूसरा क्या था, ज़मीन के ऊपर क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ कब्जा कर रहे थे। ठीक है ना। भारी भरकम लगान लगाने यानी जो किसान खेती कर रहा था उसमें जमींदार लोग भी होते थे, और कर्ज लेकर के जो खेती का कार्य किया जाता था उस खेती के अंदर जिस अनाज का उत्पादन होता था वो अंग्रेज़ ले लेते थे, उसके ऊपर लगान लगाते वो अंग्रेज़ ले लेते थे। तो इसके कारण किसानों का भरण पोषण करना क्या हो गया, बहुत मुश्किल हो गया था, और वो कर्ज चुकाने में भी क्या हो गए, असमर्थ हो गए। इसके पश्चात क्या किया कि कंपनी के तहत काम करने वाले जो भारतीय सिपाही थे उनमें भी एक असंतोष की वजह थी। अब देखो, भारतीय सिपाहियों में क्यों थी यह असंतोष की वजह, वो इसलिए थी क्योंकि एक तो उनको वेतन कम मिलता था, अंग्रेज सिपाहियों की अपेक्षा उनको वेतन कम मिलता था। किसान का तो क्या था, भारी भरकम लगान लगाना। नंबर 2 क्या है, उनकी
कर कब्जा कर। ठीक है। नंबर 3 कि भारतीय सिपाहियों के में असंतोष की वजह क्या थी कि कंपनी के द्वारा जो वेतन भत्ते, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, कंपनी के द्वारा वेतन भत्ते और सेवा शर्तें और जो सेवा शर्तें लगाई गई थी, ठीक है, सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सिपाहियों को अंग्रेज सिपाहियों की अपेक्षा वेतन क्या देती थी? कम देती थी। ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय सिपाहियों को अंग्रेज सिपाहियों की अपेक्षा क्या देती थी? वेतन कम देती थी। साथ ही में उनको अपनी वर्दी के जो पैसे थे वो खुद देने पड़ते थे, जबकि अंग्रेज सिपाहियों को वर्दी के पैसे मिलते थे। फिर उनको भर्ती करने के पश्चात और क्या था कि यहाँ से कहाँ ले जाया जाता था? समुद्र पार, यानी अपने क्षेत्र में ले जा करके, और उनको दास के रूप में, बंधवा के रूप में और कार्य करवाया जाता था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह है कि उनकी जो सेवा शर्तें थी उनके कारण भी वो परेशान थे। तो ये समझ में आया होगा कि किसान किस तरह से थे। किसानों के ऊपर क्या लगाया जाता था? भारी भरकम लगान लगाई जाती थी और जमीनों पर उनका कब्जा कर लिया जाता था। कंपनी के वेतन भत्ते, कंपनी के द्वारा जो वेतन भत्ते, सेवा शर्तें लगाने के कारण और क्या थे? सिपाही परेशान थे। अब क्या था? वेतन कम मिलता था, उनको अपनी वर्दी के पैसे, अपनी जो सिपाही की जो ड्रेस होती है, वर्दी होती है, उसको खुद को पैसा देना पड़ता था, जबकि अंग्रेज सिपाहियों को वो फ्री में मिलती थी। फिर सेवा शर्तों में यानी उनको क्या किया जाता था? यहाँ से बंधवा बना करके और क्या वहाँ समुद्र पार ले जाया जाता था। अब देखो कैसे कि समुद्र उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को भी क्या पहुँचाते थे? वो ठेस पहुँचाते थे। धार्मिक भावनाओं और भी ठेस पहुंचाते थे। सरदार के द्वारा जब पगड़ी लगाई जाती थी उसको ताड़ने के लिए बोलते थे, डांडी कटवाने के लिए कहते थे, जबकि वो क्या उनकी धार्मिक आस्थाओं के अंदर विश्वास था जो नहीं करना चाहते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, सेना से बाहर निकाल देते थे। तो इस प्रकार से वो क्या करते थे? सिपाहियों को भी परेशान करते थे। एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि सेवा शर्तें जो थी, सेवा शर्तों के अंदर 1824 के अंदर, ठीक है ना, सेवा शर्तों में 1824 के अंदर आपकी किताब में एक उदाहरण देखिए किस प्रकार से सिपाहियों को परेशान किया जाता था। 1824 के अंदर सिपाहियों को कंपनी की ओर से और ये आदेश दिया गया कि समुद्र पार ले जाकर बर्मा जाकर के, ठीक है, बर्मा में उनको और क्या है जाने का आदेश दिया। 1824 में सिपाहियों को बर्मा ले जाने का आदेश दिया और वो कहाँ से जाते थे? समुद्री रास्तों से जाते थे। अब समुद्री रास्तों से जो हिंदू धर्म है वो पानी के पैर नहीं लगाता, तो उससे वो क्या मानते थे? उससे अपना अपमान मानते थे, धार्मिक भावनाओं को लेकर के वहाँ उसको ठेस पहुँचती थी। तो इसलिए वो क्या करते थे? वहाँ जाना नहीं चाहते थे, मना कर देते थे। इस हुक्म को मानने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इस आदेश को मानने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और इसके कारण उन्हें इनकार करने पर और क्या दी गई? सख्त सज़ा दी गई। उनको फांसी की सज़ा भी दी गई और काले पानी की सज़ा भी दी गई। इसके लिए 1856 में
कंपनी ने और क्या बना दिया, एक कानून बना दिया। उस कानून के अंदर कानून बनाना और साफ कहा गया कि कोई भी व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा। 1856 में कानून बना दिया गया कि कोई भी व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, जरूरत पड़ने पर कहाँ जाना पड़ेगा, उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या लगा दी गई, सेवा शर्तें लगा दी। ठीक है, इसके बाद देखो कि सुधारों की प्रतिक्रिया भी की जाने लगी कि किस प्रकार से, क्योंकि अंग्रेजों को ये लगने लगा है कि अब भारतीय जो सिपाही मान लीजिए, चाहे किसान हैं, सभी लोग उनका क्या करने लगे थे, विरोध करने लगे थे। और विरोध करने पर उन्होंने क्या है, थोड़ा सा भारतीय जनता को प्रलोभन देने के लिए या अपनी कार्य के अंदर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए, इसके लिए उन्होंने थोड़े भारत के अंदर और जो सुधार किए, वो चाहते तो अपने लिए करना चाहते थे, लेकिन इससे क्या हुआ, भारत के अंदर भारतीय समाज में क्या हुए, वो सुधार हुए। और वो सुधार क्या थे, तो ये दो चीज़ समझ में आई होगी कि किस प्रकार से राजाओं की सत्ता छीनी जा रही थी और किसान और सिपाही किस प्रकार से परेशान थे। आपको सिर्फ एक उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि 1829 के अंदर 1824 के अंदर और कंपनी की ओर से आदेश दिया गया सिपाहियों को समुद्र पार बर्मा ले जाने का और वहाँ युद्ध करने के लिए उनको कहा गया। लेकिन जब इस आदेश का उन्होंने मना कर दिया, तब क्या किया गया कि ये 1856 में कानून बनाया गया। उस कानून में ये कहा गया कि कंपनी के द्वारा अगर किसी कंपनी की सेना में कोई नौकरी करेगा तो उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। तीसरा था सुधारों की प्रतिक्रिया। सुधारों की प्रतिक्रिया, क्योंकि अंग्रेज जब भारत के अंदर आए थे उस समय भारत छोटी छोटी रियासतों के अंदर बटा हुआ था और भारत के अंदर क्या थी, अशिक्षा फैली हुई थी, शिक्षा न के बराबर थी और उनके कार्य में किसी प्रकार, अब वो वहाँ से उन क्षेत्र वहाँ अपने वाले क्षेत्र से ला करके हर समय हर प्रकार का मजदूर वगैरह यहाँ नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि लाने में उनको काफ़ी खर्चा वहन करना पड़ता था। इसके लिए वो क्या करना चाहते थे कि भारत के अंदर ही और इस प्रकार से उनको मजदूर मिल जाए, उनके कार्य में सहायता मिलती रहे। इसके लिए भारत में भी उन्होंने क्या किया कि कुछ इस प्रकार के कार्य किए ताकि उनकी कंपनी को क्या मिलता रहे, सहयोग मिलता रहे और वो कार्य तेज़ी से करते रहें, सस्ते, क्योंकि वहाँ से अगर वो श्रमिक लाते तो उनको महंगा पड़ता था, उनको काफ़ी पैसा देना पड़ता था और भारतीय व्यक्तियों को वो क्या है कि न के बराबर पैसा दे करके ये एक बंधुआ मजदूर की तरह है कार्य करवा लेते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर सती प्रथा को रोकने, समाज के अंदर कुछ जो बुरा उस समय अपन नहीं मानते थे कि ये एक बुराई है, लेकिन ये समाज में एक बहुत बड़ी बुराई थी जो समाज को अंदर ही अंदर क्या किए जा रही थी, खोखला किए जा रही थी। तो सती प्रथा को रोकने, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय ने 1828 के अंदर और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, 1828 के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1829 के अंदर और एक कानून बनवाया था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसकी पत्नी को जिंदा ही उसके साथ जला दिया जाता था, विधवा पत्नी को, और वो क्या कहलाती थी, सती कहलाती थी। और ये इस प्रथा को रोकने के लिए और राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले मुहिम चलाई थी, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ये मुहिम चलाई थी और इस मुहिम के लिए 1828 में किसकी स्थापना कर दी थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और उसके पश्चात 1829 के अंदर और क्या बना दिया था, विधवा विवाह सती प्रथा को लेकर के कानून बनवा दिया था, इस पर रोक लगवा दी थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया जाने लगा। नंबर 1 सती प्रथा को रोकने, दूसरा विधवा विवाह, विधवा विवाह को बढ़ावा देने। ठीक है, फिर अंग्रेजी भाषा का
क्योंकि उनको कंपनी का कार्य करवाने के लिए अपनी वाली भाषा थी, वो समझ में नहीं आती थी। तो यहाँ के लोगों को मैं क्या शुरू कर दी, उसने उन्होंने अंग्रेजी भाषा उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। देखो उस समय तो अंग्रेज अपनी भलाई के लिए, अपने कार्य करवाने के लिए इस भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करवाना चाहते थे, लेकिन यही चीज़ जाकर के आगे जाकर के और अपने लिए क्या बनती है, बहुत ही अपने हित में और सही साबित होती है। अपने उनके लिए ये क्या बन जाती है, एक तरह से हानिकारक, क्योंकि अब अपन उनकी भाषाओं को, जब अंग्रेजी भाषा भारत के अंदर चलने लगी, सीखने लगे, लोग सीखने लगे, तो वो अंग्रेज़ों की भाषा को आसानी से समझने लगे और उनके द्वारा किए जाने वाले जो कार्य थे उनकी का विरोध करने में और भी ज़्यादा आसानी हो गई थी। तो इस तरह से ये भी क्या थी है कि इसके बाद 1830 में ईसाई मशीनरियों को खोलकर काम करने और ज़मीन की संपत्ति जुटाने में क्या दी गई, छूट दी गई। यानी 1830 के अंदर और क्या खोली गई, ईसाई मशीनरी। ईसाइयों को शिक्षा देने के लिए जो स्थान होता है, यानी ईसाई मशीनरी की स्थापना की जाए, क्योंकि वो ईसाई धर्म का क्या करना चाहते थे, अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहते थे लोगों को। यहाँ देखो अपन ने पढ़ा था ना सैनिकों का असंतोष का कारण, उनमें सैनिकों के असंतोष का एक कारण ये भी था कि भारतीय सैनिकों को ये प्रलोभन दिया जाने लगा कि आप अधिक से अधिक और ईसाई धर्म को अपनाओगे तो आपका क्या है, आपको का पद पक्का कर दिया जाएगा, आपका वेतन बढ़ा दिया जाएगा, आपकी वर्दी में छूट दे दी जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से उनको प्रलोभन दिया जाने लगा। इसके चक्कर में आकर के बहुत से भारतीय सैनिक और क्या करने लगे, धर्म का परिवर्तन करने लग गए थे, जो भी एक भारत के लिए क्या है उसका भी एक दुष्परिणाम सामने आने वाला था। तो कुछ समाज सुधारकों ने इसको क्या किया, लोगों के अंदर और ईसाई धर्म जो जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे अंग्रेज, उनको रोकने के लिए एक मुहिम चलाई थी। तो 1830 में ईसाई मिशनरियों की स्थापना की जाने लगी और फिर क्या है, संपत्ति में संपत्ति के अंदर क्या दी जाने लगी, छूट दी जाने लगी, जिससे क्या है कि उन्होंने 1850 में एक कानून बना दिया था। 1850 में कानून बनाया। इस कानून के तहत और वो क्या कर सकते थे कि आसानी से ईसाई धर्म को और भी अपनाना, ईसाई धर्म को अपनाने में और भी सुविधा हो गई, और भी सुविधा हो गई। तो सुधारों की प्रतिक्रिया के अंदर पहले सती प्रथा को रोकने के लिए मुहिम चलाई, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया जाने लगा, फिर संपत्ति को जुटाने के अंदर उनको प्रावधान दिया जाने लगा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन किया जाने लगा। 1830 के अंदर उन्होंने किसकी स्थापना कर दी, ईसाई मिशनरियों की स्थापना की। 1850 के अंदर कानून बनाया गया। इस कानून के तहत ईसाई धर्म को अपनाने में और भी क्या मिल गई, उनको सुविधा मिल गई। यानी पुरखों की संपत्ति पर अब उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि पुरखों की संपत्ति पर, क्योंकि किसान इस चीज़ का विरोध कर रहे थे ना, क्योंकि किसानों की ज़मीन जो हड़प ली जाती थी, पुरखों की संपत्ति पर क्या हो गया, पर उसका अधिकार, पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा रहेगा। ये कुछ बातें जैसा रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से और सामाजिक रीति रिवाजों को
जीवन शैली को नष्ट, ये इस प्रकार से सामाजिक रीति रिवाज और जीवन शैली को क्या कर रहे थे, वो नष्ट कर रहे थे। तो इस प्रकार के सामाजिक व्यवस्थाओं में बदलाव के कारण भारतीय लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति क्या होने लगा, विद्रोह की भावना भड़कने लगी। अगर आपको कहीं ये तीनों पॉइंट समझ में नहीं आए तो आपसे में से फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।